हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार भी अच्छा होगा और अपनी जो पढ़ाई है अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमें पता है जो ग्रुप डी है उसका जो एग्ज़ाम है लगभग 29 या 28-29 अक्टूबर के आसपास बताया जा रहा है। उसके हिसाब से हम अपनी जो तैयारी है वो कर रहे हैं, जिसमें मैंने हरियाणा जीके को शुरू किया है। हरियाणा जीके की मैंने लगभग आपको 5-6 वीडियो प्रोवाइड करवा दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। सभी को मैंने डिटेल से करवाया है, उसमें हिस्ट्री कवर करवाई है। आज मैं आपको बीच बीच में कुछ ऐसे टॉपिक करवाऊंगी जो जल्दी हो जाएंगे और जिनको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम हरियाणा के प्रमुख प्रजनन केंद्र पढ़ेंगे। यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है और आज अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और सभी को हम ट्रिक से याद करेंगे। वैसे तो याद नहीं रहेंगे और जितने भी प्रजनन केंद्र हैं उनको करने के बाद हम कुछ क्वेश्चन या टेस्ट भी करेंगे, जिससे हमें जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी वो कितनी सही रहेगी ये भी देखेंगे। तो आप वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरी देखिएगा, जिससे आपके सभी क्वेश्चन अच्छे से कवर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के प्रमुख प्रजनन केंद्र। तो हरियाणा के प्रमुख प्रजनन केंद्र पढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। जो प्रजनन केंद्र हैं कुछ तो जो है केंद्रीय प्रजनन केंद्र हैं और कुछ जो हमारे जो हरियाणा से रिलेटेड प्रजनन केंद्र हैं, जो कि जिसको हम स्टेट के बोलते हैं, स्टेट के हैं। तो केंद्रीय को मैं अलग करवाऊंगी, जो नेशनल हैं उनको हम अलग करेंगे और जो हरियाणा के हैं उनको अलग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हरियाणा की करवाती हूँ, फिर केंद्रीय करवाऊंगी। तो सबसे पहले मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र ये रहेगा भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे रहेगा? भोर सैदान कुरुक्षेत्र में रहेगा। और जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है इसका जो निर्माण है वो हुआ था 1981-82 में। ये भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से भी। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। अब इसको याद कैसे करेंगे? आपको सिर्फ मगरमच्छ को पकड़ना है। तो मगरमच्छ अगर प्रजनन केंद्र आए तो मगरमच्छ आते ही ध्यान में आना चाहिए कि मगरमच्छ भोले नहीं होते। क्या होते? बहुत शैतान होते हैं। मगरमच्छ भोले नहीं होते हैं, बहुत शैतान होते हैं। तो इसलिए हमें इनसे क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो इससे याद रहेगा हमें भोला, भोला से याद रहेगा भोर, और शैतान से याद रहेगा सैदान। भोला भोले नहीं होते, शैतान होते हैं। तो भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? भोर सैदान कुरुक्षेत्र में। आई होप आपको याद हो गया होगा। भोला शैतान, आपको 2 वर्ड याद रखने। मगरमच्छ भोला नहीं होता है, शैतान होता है और इससे हमें बचना चाहिए। तो भोर सैदान कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट प्रजनन केंद्र है गिद्ध संरक्षण या प्रजनन केंद्र जिसको बोलते हैं हम। ये कहाँ पे रहेगा? ये पिंजौर में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? पिंजौर में। अब इसको याद कैसे करें? गिद्ध एक बहुत ही भयंकर जानवर होता है, जिसको हमें कहाँ रखना चाहिए? हमेशा पिंजरे में रखना चाहिए। तो गिद्ध क्या है? एक भयंकर जानवर है, उसको हमेशा कहाँ पे रखना चाहिए? पिंजरे में रखना चाहिए। तो इसे गिद्ध को कहाँ पे रखना चाहिए? पिंजरे में, क्योंकि एक भयंकर जानवर होता है। तो पिंजरे से हमें याद रहेगा पिंजौर, और पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में। आई होप आपको याद हो गया होगा। गिद्ध क्या है? एक भयंकर जानवर है, उसको हमें कहाँ रखना चाहिए? पिंजरे में, और पिंजरे से हमें याद रहेगा पिंजौर। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, गिद्ध अपना शिकार जोर से झपटा मार के पकड़ता है। तो गिद्ध जो अपना शिकार है कैसे पकड़ता है? जोर से झपटा मारकर पकड़ता है। तो जोर से हमें याद रहेगा पिंजौर, और गिद्ध से हमें याद रहेगा गिद्ध संरक्षण में प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में। आई होप आपको दोनों याद हो गए होंगे, मगरमच्छ भी और गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पे? पिंजौर में। नेक्स्ट रहेगा फिशेंट प्रजनन केंद्र। फिशेंट प्रजनन केंद्र जो थर्ड है वो रहेगा फिशेंट प्रजनन केंद्र। कहाँ पे रहेगा? ये मोरनी कहाँ पे रहेगा? पंचकुला में। ये मोरनी पंचकुला में रहेगा। अब इसको याद कैसे करें? फिशेंट, सेंट लगाते ही जो हमारी चाल है वह कैसी हो जाती है? मोरनी की तरह हो जाती है। हम कैसे मचल मचल के चलते हैं, है ना, सेंट लगा के। तो फिशेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहेगा? मोरनी। तो फिशेंट से हमें सिर्फ सेंट को पकड़ना है। फिशेंट, सेंट प्रजनन केंद्र, सेंट लगाते ही हमारी चाल कैसी हो जाती है? मोरनी की तरह। तो फिशेंट प्रजनन केंद्र रहेगा मोरनी पंचकुला में। नेक्स्ट है चिड़िया प्रजनन केंद्र। चिड़िया
और तितर, चिड़िया और तितर प्रजनन केंद्र, दोनों आपको साथ में याद रखने हैं। चिड़िया और तोता, तितर, चिड़िया और तितर। तो चिड़िया और तितर ऐसे पक्षी हैं जिनकी किससे नहीं बनती है, मोर से नहीं बनती, आपको ऐसे याद रखना है। चिड़िया और तितर ऐसे हैं जिनकी मोर से नहीं बनती है। तो चिड़िया प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे रहेगा, मोरनी में, और तितर प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे रहेगा, मोरनी पंचकुला में। आपको ये ऐसे याद रखना है। चिड़िया और तितर की किससे नहीं बनती है, मोर से नहीं बनती है। यहाँ पे सिर्फ तितर है, अगर काला तितर आ जाएगा तो अलग हो जाएगा प्रजनन केंद्र। तो सिर्फ तितर प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो मोरनी पंचकुला में रहेगा। नेक्स्ट है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र रहेगा पिंजौर पंचकुला में। हमने ऊपर पढ़ा था गिद्ध प्रजनन केंद्र, और गिद्ध क्या है, एक भयंकर जानवर है जिसको देखकर सारे के सारे जो जानवर है वो क्या हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, और क्या कर देते हैं, वो फाउल कर देते हैं। आपको याद रखना है। तो गिद्ध को देखकर सभी जानवर क्या हो जाते हैं, सभी जानवर रेड हो जाते हैं। और गिद्ध को पिंजरे से बाहर देखकर, हमने पढ़ा था गिद्ध को कहाँ रखना चाहिए, पिंजरे में, और गिद्ध को पिंजरे से बाहर देखकर सब क्या हो जाते हैं, फाउल हो जाते हैं। तो रेड फाउल भी कहाँ पे रहेगा, पिंजौर पंचकुला में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो रेड जंगल फाउल पिंजौर पंचकुला में, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर पंचकुला में। ऊपर पढ़ा था हमने मगरमच्छ। मगरमच्छ कैसा होता है, भोला भोला नहीं होता है, शैतान होता है। तो भोर शैतान कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है चिंकारा प्रजनन केंद्र। चिंकारा प्रजनन केंद्र, इसका जो निर्माण है वो 1985 में हुआ। ये रहेगा कैरू भिवानी में। अब चिंकारा कैसे याद करें, ये कई बार पूछा जाता है। चिंकारा से हम चिल्ली भी याद कर सकते हैं। अगर कोई चिल्लाता है, अगर कोई बच्चा चिल्लाता है तो मम्मी उसको चुप कराती है, कहती है चुप हो जा बेटा, नहीं तो कौन आ जाएगा, भवानी सिंह आ जाएगा। एक तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक याद रख सकते हैं कारा। चिंकारा में कारा को अलग करें, कारा को हम कैरू से मैच कर सकते हैं। तो कारा से हमें याद रहे कहाँ पे रहेगा, कैरू। कैरू कहाँ पे है, भिवानी में। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो चिंकारा में कारा को लेंगे, कारा को निकालेंगे, और हमें सोचना है कि इसका जो आंसर है वो भी कैसे ही है, कैरू। कैरू कहाँ पे रहेगा, भिवानी में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। नेक्स्ट है मोर व चिंकारा। ये दोनों अलग अलग हैं। चिंकारा अलग रहेगा, चिंकारा प्रजनन केंद्र कैरू भिवानी में रहेगा। लेकिन अगर मोर व चिंकारा आ जाए तो वो रहेगा झाबुआ रेवाड़ी में। तो मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहेगा, दोनों हमें झाबुआ रेवाड़ी में। अब याद कैसे करेंगे, मोर व चिंकारा। मोर व चिंकारा दो ऐसे जानवर हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं, ज़्यादातर झाड़ियों में पाए जाते हैं। और झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, जहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं होती है, जहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं होती है। तो मोर व चिंकारा ऐसे प्रजनन केंद्र है जहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, झाबुओं। झाबुओं का मतलब झाड़ियों में पाए जाते हैं। आपको झाबुओं किस क्या समझना है, झाड़ियों में पाए जाते हैं। और झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, जहाँ खेतीबाड़ी नहीं होती। बाड़ी से हमें याद रहेगा रेवाड़ी, और झाड़ियों से याद रहेगा झाबुआ। कहाँ पे है मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र, झाबुआ रेवाड़ी में। अब है ब्लैक बक प्रजनन केंद्र, जिसे काला तितर प्रजनन केंद्र भी, इसका जो निर्माण है वो हुआ था 1985-86 में। तो ब्लैक से हमें पता है क्या होता है, काला। ब्लैक का क्या होता है, काला। एक तो हम ऐसे याद रख सकते हैं काला पीला, हम बोलते हैं ना काला पीला, इसका उल्टा अर्थ निकालें काला पीला। तो काला से हमें याद रहेगा काला तितर या ब्लैक बक, और पीला से याद रहेगा पीपली। क्या रहेगा, पीपली कुरुक्षेत्र में। या फिर एक ऐसे याद रख सकते हैं, जो काला ब्लैक बक प्रजनन केंद्र का रहेगा, जो ब्लैक पीपल हमने कभी नहीं देखा। क्या आपने देखा है ब्लैक पीपल? ब्लैक पीपल को कभी नहीं देखा। आप सिर्फ याद रख सकते हैं ब्लैक पीपल, काला पीपल। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो या फिर ऐसे याद रखेंगे काला पीला। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहेगा, पीपली कुरुक्षेत्र में। और उसका निर्माण हुआ था 1985-86 में। नेक्स्ट है, कई बार ये भी पूछ लिया गया है, हाथी पुनर्वास व अनुसंधान केंद्र। हाथी पुनर्वास व अनुसंधान केंद्र एक ही जगह पर है, बस्तूर में। कहाँ पे है ये बस्तूर, यमुनानगर में। हाथी पुनर्वास व अनुसंधान केंद्र बस्तूर में रहेगा। बस्तूर में कहाँ पे, यमुनानगर में। ठीक है। अगर हाथी किसी भी मतलब जानवर को उठाकर फेंक देता है तो उसकी जो
शकल है वो कैसी हो जाती है, बदसूरत हो जाती है। ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगर हाथी किसी जानवर को उठाकर शून्य में फेंक देता है तो उसकी जो शकल है कैसी हो जाती है, बदसूरत हो जाती है। तो हाथी पुनर्वास व अनुसंधान केंद्र बस्तूर में यमुनानगर में रहेगा। और हमें पता है हाथी को पानी बहुत पसंद है, पानी में खेलना पसंद है, तो ऐसे याद रहेगा। तो यमुनानगर में रहेगा। और यमुना नदी कहाँ पे बहती है? यमुनानगर। कहाँ से निकलती है ये भी आपको याद होगा। तो केंद्रीय प्रजनन केंद्र ये थे हमारे जो हरियाणा से रिलेटेड प्रजनन केंद्र। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। एक तो पूछा जाता है गिद्ध संरक्षण केंद्र, कई बार पूछ लिया गया है। और एक पूछ लिया गया है मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है मोर व चिंकारा, एक चिंकारा भी इम्पोर्टेंट है, और एक रहेगा गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र। ये तीनों इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब केंद्रीय प्रजनन केंद्र, इनको याद करना बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। केंद्रीय प्रजनन केंद्र हैं जो केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र, इसकी स्थापना हुई 1985 में, हिसार में रहेगा ये। जींद जो भैंस हैं वह सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में पाई जाती हैं? जींद में पाई जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा दूध पाया जाता, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मिल्क सिटी कहते हैं। और जींद की जो मूरा नस्ल की भैंस है वह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और मूरा नस्ल को क्या कहा जाता है? हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। तो काला सोना पर कई क्वेश्चन आ गए हैं। तो काला सोना अलग अलग जो टॉपिक है उसमें अलग अलग तरह से पूछा। जैसे हरियाणा में काला सोना मूरा भैंस को कहा जाता है, एनसीईआरटी काला सोना पेट्रोलियम को मानती है, और इकोनॉमिक्स में काला सोना कोयले को माना जाता है। और पुर्तगाली जो लोग थे वे काला सोना काली मिर्च को मानते थे, क्योंकि जो काली मिर्च थी वह उनका व्यापार करते थे और उन्हीं से उनको क्या मिलता था? पैसा मिलता था। इसलिए काली मिर्च को क्या मानते थे? पुर्तगाली काला सोना मानते थे। केंद्रीय असौ प्रजनन केंद्र 1986 में स्थापना हुई। भैंस प्रजनन केंद्र की 1985 में, और असौ प्रजनन केंद्र की हुई कहाँ पे? केंद्र की 86 में। ये भी हिसार में रहेगा। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र हिसार में रहेगा। और केंद्रीय सूअर प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहेगा? हिसार में रहेगा। केंद्रीय सूअर प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे रहेगा? हिसार में रहेगा। और सबसे ज़्यादा अगर सूअर पूछे जाएं तो कहाँ रहेंगे? सोनीपत में पाए जाते सबसे ज़्यादा, लेकिन केंद्रीय सूअर प्रजनन केंद्र हिसार में रहेगा। तो ये चारों के चारों कहाँ पे हैं? हिसार में हैं। और इनको याद कैसे रहेंगे? हमें पता है हरियाणा में लोगों को पशुपालन का बहुत शौक है, और पशु के बगैर उनका जीवन ही नहीं चलता है। तो आप याद रखोगे हरियाणा में जो भैंस, असौ और भेड़ सूअर, भैंस, असौ, भेड़, सूअर लोगों के जीवन का क्या है? हिस्सा है। लोगों के जीवन का हिस्सा है, और हिस्सा से हमें याद रहेगा हिसार। तो कौन सी जो पशु हैं वे लोगों के जीवन का हिस्सा है? भैंस, असौ, भेड़ और सूअर। भैंस कौन पालता है? जो जमींदार लोग हैं वो भैंस पालते हैं। असौ ज़्यादातर कुम्हार पालते हैं अपनी रेहड़ी लगाने के लिए। और भेड़ कौन पालता है? भेड़ें भी पालते हैं बहुत से लोग, और सूअर भी पालते हैं। तो इस तरह से जो सभी पशु कहाँ पे? हरियाणा में पाले जाते हैं। सूअर सबसे ज़्यादा सोनीपत में पाए जाते हैं। भैंसें सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं? जींद जिले, हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा भैंसें पाई जाती हैं। और जींद में सबसे ज़्यादा दूध पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा भैंसें हैं। और भैंस इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? मिल्क सिटी बोला जाता है। और जींद की जो मूरा नस्ल की भैंस है वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब एक और बच गया, वो है हरियाणा में केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र। केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र ये रहेगा कहाँ पे? सिरसा में। हमें पता है ऊँट कहाँ पे, इसको याद कैसे रखेंगे? ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं ज़्यादातर ऊँट। और राजस्थान से लगता जो हमारा जिला रहेगा वो कौन सा रहेगा? सिरसा रहेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो राजस्थान की सीमा के आसपास कौन सा जिला है? सिरसा है। तो केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहेगा? सिरसा में रहेगा। ये केंद्रीय प्रजनन केंद्र थे। और जो हरियाणा में जो प्रजनन केंद्र है उनको भी मैंने आपको करवा दिया है। एक बार मैंने जो भी ट्रिक बताई है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन लगा के देखिए। एक बार देखते हैं हम क्वेश्चन करके। सबसे पहले है जैसे कि हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मैंने क्या बोला था? मगरमच्छ को पकड़ना है। मगरमच्छ क्या है? भोला नहीं है।
वो क्या है, शैतान है। तो भोर शैतान हमें याद रहेगा। भोर शैतान कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ जिले दिया हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हरियाणा में फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पे है। और इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने, फीसेंट का में सेंट को पकड़ना है। सेंट लगाते ही हमारी चाल कैसी हो जाती है, सेंट लगाते ही हमारी चाल कैसी हो जाती है, मोरनी की तरह हो जाती है। सभी क्या करते हैं, सेंट लगाते ही मचल मचल के चलते हैं। तो मोरनी कहाँ पे रहेगा, पंचकुला में। तो कहाँ पे है ये, तो फीसेंट प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहेगा, मोरनी में रहेगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो वही रिपीट हो गया है। हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है। हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा, हरियाणा में चिंकारा से हम कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था। या तो आप कारा को पकड़ लीजिए, कारा से हमें फिर याद आएगा कैरू, ठीक है। कारा से हमें क्या याद आएगा, कैरू। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो क्या करेंगे, चिंकारा का मतलब समझेंगे चिल्ली। तो अगर कोई बच्चा चिल्ली लगाता है तो माँ क्या बोलती है, बेटा चुप हो जा, नहीं तो कौन आ जाएगा, भवानी सिंह आ जाएगा। तो वो कहाँ पे है, कैरू भिवानी में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में कबूतर प्रजनन केंद्र कहाँ है। ये मैंने आपको नहीं करवाया है, एक बार ये भी पूछ लिया गया है। तो कबूतर प्रजनन केंद्र हम कैसे याद रखेंगे, कबूतर के अगर हम ध्यान से देखें तो कबूतर के जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं, पंजे कैसे होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तो पंजे से हमें याद रहेगा पिंजौर में। कहाँ पे है, कबूतर प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहेगा, पिंजौर में। इसीलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया है, उसमें नहीं लिखा। तो आपको याद रखना, अगर कबूतर प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो कहाँ पे रहेगा, पिंजौर में, पंचकुला में, ठीक है। कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है। तो मैंने अभी बताया था आपको, भोर सैदान कौन है, भोर से क्या, भोला, और भोला नहीं क्या है, शैतान है, क्या है, मगरमच्छ। तो किसका है ये, मगरमच्छ का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो आपको सब क्वेश्चन आंसर सही जाएंगे। आप एक बार करके देखिएगा और वीडियो को पूरी देखकर फिर आप इस जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर करिए। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। केंद्रीय जो भेड़ प्रजनन केंद्र मैंने बताया था, जो भेड़ है, सूअर है, और भैंस और असौ, ये सब क्या है, हरियाणा के लोगों के जीवन का हिस्सा हैं। इनको हरियाणा के लोग पालते हैं और हिस्सा हैं। तो कहाँ पे, हिस्सा मतलब हिसार में। तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र भी हिसार में होगा, केंद्रीय सूअर प्रजनन केंद्र भी हिसार में, केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र भी हिसार में, और केंद्रीय असौ प्रजनन केंद्र भी हिसार में। चारों प्रजनन केंद्र हिसार में रहेगा। और एक बच जाएगा केंद्रीय में ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहेगा, मैंने आपको बताया था वो कहाँ पे रहेगा, सिरसा में रहेगा। तो इस तरह से आप सभी केंद्रीय प्रजनन केंद्र को याद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।